मरकजी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहिर MNA हल्का 117 का कहना है कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अवाम को आटा चीनी अद्वियात के बारे रिलीफ देने वाली तमाम पॉलिसियां हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं। कोरोना SOPs के सवाल पर उनका कहना था कि हुकूमत होश के नाखन ले और भारत से सबक हासिल करे। जहां फुटपाथ पर अवाम जिंदा जलाए जा रहे हैं। मजहबी जमात और हुकूमती मुज़ाकरात के हवाले से MNA चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहिर का कहना था कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा पैसे निकालो के सिवा ये मुज़ाकरात कुछ भी नहीं है। मियां शहबाज शरीफ को प्लेट में रखकर रहाई नहीं मिली, अदालत ने जमानत ली और आज तक कायदीन पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, पहले तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। हुकूमत के ऐलानात चीनी की सरकारी सतह पे लोगों को मुहैया करने की पॉलिसी, आटे की इमरान खान की बड़कमार का पॉलिसी, अद्वियात की हुकूमत की 400 गुना इजाफे की पॉलिसी जैसे बेशुमार इक़दामात हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। कोरोना के मुतल्लक IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, दुनिया की तरफ से हुकूमत वक्त को जितनी इमदाद दी गई है, हुकूमत ने गरीब आदमी को उस इमदाद से कोई सहूलत फराहम नहीं की। हत्ता कि हुकूमत के अपने इक़दामात में यही रकम इंडस्ट्री के लिए दे दी गई है, जो हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन हम समझते हैं कि लोग जिंदा रहेंगे, लोगों को सहूलतें दी जाएंगी तो हुकूमत की कोई अफादियत भी है, वरना किसी के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जो कोरोना से लोगों को बचा सके, जिसकी मिसाल आपके सामने हिंदुस्तान के अंदर लोग फुटपाथों पे बैठे वहाँ पे जाने भी दे रहे हैं और उनको फुटपाथों पे ही जिंदा जलाया जा रहा है। और हुकूमत इन तमाम चीज़ों से कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। और हुकूमत का GDP जो 5.8% था, अब 1.5 पे आ चुका है। महंगाई पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है और हुकूमत की मशीनरी मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। अभी गंदम की फसल आमद है, लेकिन गंदम को 1800 रुपये मन खरीद कर लोगों को 2400 रुपये मन आटा देने की हुकूमत की तरफ से बदमाश पॉलिसियां जो हैं वो जारी हैं। इसी तरह चीनी जो है, जो आज से 5 साल पहले 50 रुपये में थी, हुकूमत की नाम नहाद पॉलिसियों के बावजूद कि हम 68 रुपये में देंगे, हम 85 रुपये में देंगे, आज वो चीनी 115 रुपये की किलो मिल रही है, जिसके लिए हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप हुकूमत 15 रुपये की खातिर कौम को बकारी बना रही है और लाइनों में लगाकर लोगों को इतनी तजलील करना, इससे पहले मैं समझता हूँ मैंने
बड़ी अपनी ज़िंदगी में सियासत की बहारें देखी हैं, मगर जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत आवाम की तज़लील कर रही है, मैंने इससे पहले लोगों को इतना ज़लील होते नहीं देखा। पहली बात तो ये है, मुझे तहरीक लब्बैक के अपने साथियों पे जो उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात किए हैं, उन्होंने क्या हासिल किया है, उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है, इनके लिए मैं अपने बचपन में एक बात सुना करता था कि जी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 50 पैसे इनसे ले लो। गुजारिश ये है, बेशुमार लोगों की जानें गई, हमारी हुकूमत की जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को भी शहीद किया गया, यहाँ पे मस्जिद के अंदर भी फायरिंग की गई, मस्जिद के बाहर भी फायरिंग की गई। जो तादाद तरीके लब्बैक वाले बताते हैं, मैं उनको अथॉरिटी इसलिए नहीं बना रहा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हुकूमत इस तमाम वाक़े के लिए एक इंक्वायरी करे और इस इंक्वायरी में बताए कि कितने तरीके लब्बैक के लोग जो हैं उनको शहीद किया गया और कितने लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश की गई, उस करारदाद में ये कतई नहीं लिखा हुआ कि फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान बदर किया जाए। उस रेजोल्यूशन में जो हुकूमत ने पेश किया है कौमी असम्बली के अंदर, वो हुकूमत ने पेश नहीं किया। हुकूमत तो रेजोल्यूशन पेश करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कानून के मुताबिक हुकूमत का कोई भी बिजनेस वजीर पेश करता है, हुकूमत पेश करती है। कोई भी प्राइवेट बिजनेस जो है वो आम मेंबर जो है वो पेश करता है। ये जो रेजोल्यूशन आया है, ये एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से पेश हुआ है, इसकी कोई हुकूमत ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इस रेजोल्यूशन के बारे में हुकूमत की कोई अंडरटेकिंग नहीं है। हमने ये वाज़ेह तौर पर कहा था असेंबली के अंदर कि कोई वजीर उठे और उठकर इस रेजोल्यूशन को ओन करे, लेकिन कोई वजीर भी नहीं उठा। और स्पीकर के साथ भी जो तलखी हुई वो इसी वजह से तलखी हुई कि वो सच बोलने से अपोजिशन को मना करता है। और तारीख में जिस तरीके से स्पीकर ने अपनी बेइज्जती खुद करवाई है, मैंने बड़े स्पीकरों के साथ काम किया है, लेकिन मैंने इतनी बेइज्जती और इतने घटिया तरीके से किसी स्पीकर को कारकर्दगी को चलाते हुए नहीं देखा। और अफसोस ये है कि जब बात हो रही थी कि आप तहरीक लब्बैक के साथ आपने मुआहदा क्या किया है, पेश करें ईवान के अंदर, आप पार्लियामेंट के अंदर पेश क्यों लेकर आए हैं? आप अपना एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर सकते थे। अगर आपने 22 करोड़ अवाम की अप्रूवल लेनी थी तो फिर हमें वो मुआहदा बताएं जो आपने इससे पहले तहरीक लब्बैक वालों के साथ किया था। और आपके कहने के मुताबिक हमने उस मुआहदे को पूरा कर दिया है। हमने उस मुआहदे की कॉपी मांगी जो इन्होंने हाउस में नहीं दी, हमने दूसरे मुआहदे की कॉपी मांगी जो इन्होंने नहीं दी। और ये इन्होंने जो रेजोल्यूशन पेश किया, इसमें कहा कि खारजा पॉलिसी की जिम्मेदारी जो है वो रियासत की है। इसमें ये वो कतई नहीं कहते कि ये खारजा पॉलिसी की जिम्मेदारी जो है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के अंदर ये प्राइवेट मेंबर डे था। मैं आपको बताता चलूं, मंगल का दिन कौमी असम्बली के अंदर प्राइवेट मेंबर डे होता है, और उस दिन प्राइवेट मेंबर्स का जो बिजनेस था उसमें एक आम आदमी की तरफ से, एक आम मेंबर की तरफ से ये रेजोल्यूशन पेश हुआ और उन्होंने कहा जी कि हम इस पे बहस करना चाहते हैं। हम तो बहस करना नहीं चाहते थे, हम तो चाहते हैं कि जो ज़बान नमूस रसालत के खिलाफ उठी है उस ज़बान को कलम कर देना चाहिए। और जो अफसर जो है उसने खाके जारी किए हैं, ऐसे मनहूस अफसर को फौरी तौर पे पाकिस्तान से बेदखल करना चाहिए। हमारा तो मौक़िफ़ ही ये है। लेकिन हुकूमत किसको खुश करना चाहती है?
हुकूमत ने क्यों ये इस तरह का रेजोल्यूशन लाए हैं, और फिर इसके साथ ही उन्होंने ईवान को मुलतवी कर दिया। हमारी अब भी ख्वाहिश है कि ईवान के अंदर हुकूमत वो एग्रीमेंट लेकर आए जो तरीके लब्बैक के साथ किए थे, दूसरा लेकर आए। एक एग्रीमेंट पे एजाज शाह साहब ने दस्तखत किए हैं, वो वजीर दाखिला थे। दूसरे एग्रीमेंट पे शेख रशीद साहब ने दस्तखत किए हैं, वो वजीर दाखिला है। तीसरा एग्रीमेंट जो है उसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इसका जिम्मेदार हूं, जनाब कौम को बताया जाए। लेकिन इमरान खान तो ईवान के अंदर आना ही पसंद नहीं करता। और जिस रोज ये नमूसे रसालत की बहस हो रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जानें उन पे कुर्बान हैं, लेकिन उस शख्स के लिए जो कहता है कि मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, उसने जब नमूसे रसालत की बहस हो रही थी, वो किसी शुगल वाली किसी कमेटी में बैठा हुआ था और उसने ईवान में के अंदर भी आना मुनासिब नहीं समझा, जिसकी वजह से ईवान के अंदर तमाम मेंबरान में जो है वो बड़ी खुफकी पाई जाती है। उसकी अपनी पार्टी के मेंबरान जो हैं वो कहते हैं कि हम किधर जाएं, हमने तो टिकट लेके बैठे थे कि पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे, और ड्राइवर हमें फ्रांस की तरफ ले गया है। तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये सारी चीज़ें जो हैं हम समझते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। जिस शख्स ने इस्लाम के बारे में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में, जिनके बारे में अल्लाह पाक ने हमेशा ये फरमाया है कुरान पाक में भी कि ऐ नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बहुत बुलंद कर दिया है। तो फरिश्तों ने पूछा कि या अल्लाह पाक ये कितना अपने जिक्र जो है वो बुलंद किया है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जहाँ जहाँ मेरा नाम आएगा वहाँ वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आएगा। तो आप देख ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह हो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद और अल्लाह का नाम जो है वो इकट्ठे हैं। इस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और तरीके लब्बैक में और जिस तरीके से जिस नेक नियति से उन्होंने इस मामले को उठाया था और जिस बदनीति से और जिस धोखाधड़ी से मौजूदा हुकूमत ने उनकी तहरीक को ख़त्म करने की कोशिश की है। मुझे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने मुझे टेलीफोन किए कि जी आप इस तहरीक के हक में वोट दें, भाई ये तहरीक आएगी तो हम इसके लिए वोट देंगे। अब वो तो कहते हैं आप इस पे बहस करें, और बहस के लिए भी वो खड़े होने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत बहस भी नहीं कराना चाहती। दूसरे दिन उन्होंने जब फिर ईवान को मुलतवी किया, हमने मुतालबा किया कि आपने पहले कहा था कि आप आए और इस जो आप बहस ही कहते हैं, चलें बहस ही कर लें, लेकिन आपने वक्फा सवालात शुरू कर दिया है। खुदा का खौफ करें, दूसरे बिजनेस को ख़त्म करें, और तरीके नमूसे रसालत पे अगर आप बहस करनी चाहते हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं। हुकूमत इस पे भी रूठ गई है, इस पे भी चली गई है। और शायद खकान अब्बासी का गुस्सा जो है मैं समझता हूँ एक नमूसे रसालत के कारकुन की होने की हैसियत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके खादम होने की हैसियत से उसके जज्बात अपनी जगह हैं। हम समझते हैं हमारी सारी पार्टी शायद खकान अब्बासी के साथ है, और जिन हालात में उन्होंने कहा है कि हमें नमूसे रसालत पे आप बात नहीं करने देते, अगर इससे बड़ी तो बात नहीं कोई और हो सकती, लेकिन आप इस पे अगर बात नहीं करेंगे तो फिर जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो स्पीकर के लिए काफ़ी। मियाँ शहबाज शरीफ को प्लेट में रख के राय नसीब नहीं हुई। मियाँ शहबाज शरीफ को एक तवील प्रोसेस के बाद उनको अभी राय नसीब हुई है। 3 सालों में जब से अपोजिशन में आए हैं कोई केस उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ, किसी मामले में उनके खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई, किसी मामले में उनके खिलाफ किकबैक साबित नहीं हुआ। मियाँ शहबाज शरीफ का एक ही गुनाह है कि वो अपने नवाज शरीफ के साथ वफा करते हैं और वो नवाज शरीफ के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ये पहले भी कहा है कि इसकी कीमत उन्हें इससे भी ज़्यादा अदा करनी पड़े तो वो करते रहेंगे। और मियाँ नवाज शरीफ की जो रहाई है, आपने देखा कि वो हाई कोर्ट के 3 जजों ने मुतफ़िका तौर पे उनको रहा किया है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए इंतहाई खुश आइंद है। और हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने
अपनी तमाम जद्दोजहद के साथ हर बदतरीन हालात का मुकाबला किया है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून फिर शहबाज शरीफ की क़यादत में, मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में अपना फरीज़ा जो है वो ज़रूर अदा करेगी। हम समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का मौक़िफ़ जो कल था वो आज भी दुरुस्त है कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को अगर इज़्ज़त दी जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क भी तरक्की करेगा, इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाया जाएगा, और अगर कानून और आइन के मुताबिक चलाया गया तो पाकिस्तान दुनिया के चंद बेहतरीन ममालिक में इसका शुमार होगा।